हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और चलिए आज बात करने वाले हैं चैप्टर 9 NCERT मैथ, है ना। अगर आप 10th का तैयारी कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल पे और इस वीडियो पे अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, है ना। और देखिए इस मैथ को एकदम बेहतरीन ढंग से आपको इस चैनल पे NCERT मैथ का सोल्यूशन एकदम दिया जाएगा। अगर आप तैयारी करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन एकदम आराम से समझ जाइएगा। बाबू यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। क्या क्या है, क्वेश्चन कर रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। कहता है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और कहता है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। कहता है यदि शिखर के स्तर डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे को ऊंचाई। बाबू देखो, एक कलाकार है, प्लीज समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि एक कलाकार है सर्कस का, वह क्या कर रहा है कि एक खंभा को गाड़ता है, और एक खंभा को गाड़ने के बाद वह क्या करता है, वह एक डोर को पूरा लास्ट पॉइंट पे बांध करके और सीधा वह खींच करके इसका जमीन पे ले आता है, ठीक है। एक गाड़ दिया यहाँ पे खंभे को, और उस लास्ट पॉइंट पे क्या बांधा, रस्सी को बांधा, और सीधा यह जमीन की तरफ खींच लिया। और खींचने के बाद अब वहां जब खींचेगा इस प्रकार से, तो वहां एक समकोण का निर्माण करेंगे। जैसे कि देखिए आपका यहाँ हम यहाँ पे चित्र बना दिए हैं। देखिए मान लो कि ए बी नाम का वह खंभा को गाड़ा, सर्कस जो था ए बी नाम का खंभा को गाड़ा, और ए जो उसका लास्ट पॉइंट पे खंभा को, वहां पे उन्होंने रस्सी को बांधा, डोर को बांधा, और रस्सी को बांध कर सीधा खींच करके मानो कि धरती का सी जगह पर, सी बिंदु पर गाड़ दिया, रस्सी को बांध दिया, ठीक। तो अब देख रहे हैं कि इस प्रकार से उसका आकृति बन जाएगा। और इस प्रकार से बने आकृति एक समकोण होता है। अब एक समकोण में बाबू एक कर्ण होता है, एक आधार होता है और एक लंब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने का प्रयत्न करेंगे, जो जो कुछ दिया गया है भाई उसी को लिखना है। तो दिया इसमें क्या दिया, ये देख लो, हम लिख देते हैं, आसान होगा। चूंकि एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री। अब यहां पर देख रहे हैं तथा, अब यहां देखो AC बराबर दे रहे हैं 20 मीटर, ठीक। जो दिया है उसको लिख लो, आसान होगा हमको। अब यहां पर बाबू पूछ क्या है, खंभे का ऊंचाई, तब कर्ण दिल है, ऊंचाई निकालना, यही तो समझना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चा को दिमाग यहाँ काम करता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कर्ण दिल है और ऊंचाई हमको निकालना है, तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कहाँ लिख जाए यहाँ पर बाबू, तो ए बी और बटा ए सी, जो कि कर्ण है, एकदम क्लियर हो गया। अब देखो साइन बाबू थीटा का जो मान दिया गया है वह 30 दिया गया है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री बराबर, अब यहाँ पर तो ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी और बटा ए सी कितना दल है, जो कि 20 दल है, देख लीजिए यहाँ पर 20 दल है। अब बाबू एक चीज और याद करना है आप लोगों को, अब याद क्या रखना है, इससे देखो पहले जो साइन 30 डिग्री है, और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। अब साइन 30 का मान बाबू हम यहाँ भर देंगे, 1/2 भर देंगे, और यहाँ हो जाएगा ए बी और बटा 20 हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना है। अब बाबू यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, है ना। सबसे बड़ी पॉइंट है कि साइन 30 ये सब जो होता है, साइन 30, साइन 45, 60, tan 60, इस सब का जो होता है तो वैल्यू याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो देखिए थोड़ा सा हम बढ़ के देते हैं। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ करेंगे बाबू, तो यहाँ पर हमारा ये बना लेगा 2ab = और ऐसे करेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब ये पट्टी जो 2 देख रहे हैं हम लोग, जो पट्टी जो 2 दिख रहा है, ये देखिए यहाँ सबको दिख रहा है, यहाँ जो 2 है इस साइड गुना में, और सबको पता है कि पक्षांतर करने पर चिन्ह उसका बदल जाता है, ठीक है। तो इस साइड गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, किसमें हो जाएगा, भाग में। अब देखिए यहाँ पर बाबू ए बी बराबर 20 और बटा 2, अब इसको काट देंगे बउआ तो 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ इंप्लाई दैट आई बी बराबर हमारा क्या हो गया, 10 मीटर हो गया, जो कि हम ए बी क्या मेरा था, ऊंचाई था। तो हम यहाँ थोड़ा सा लिख सकते हैं, अतः ऊंचाई, है ना, अतः ऊंचाई यानी कि ए बी बराबर 10 मीटर अंश,
तो बाबू आप सबको आशा है कि समझ में आ गया होगा ऐसे में। तो अगर ऐसे में अब अगर आपको और सीखना है ऐसे में, तो आप कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि अगर मैथ समझ में आ जाए तो कृपया करके ऐसे मैथ हो या फिर कोई भी मैथ हो, आप अगर समझ जाते हैं तो अगर उसको याद करना है, याद रखना है कि भाई मैथ का कैसे बनता है, तो आप कम से कम उसको 1 से 2 बार अवश्य दोहराइए। दोहराने से मैथ बाबू ज़्यादा समझ में आता है। एक बार में कोई मैथ समझता नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि मैथ कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप 10th का तैयारी कर रहे हैं तो लगातार आप बने रहें हमारे 3D स्टडी पॉइंट के साथ। और मैं इस चैनल पे आपको हमेशा आपको क्लास 10 का खास करके NCERT सॉल्यूशन दिया जाता है। यहाँ पर खास करके NCERT सॉल्यूशन दिया जाता है, जो कि एग्जाम बोर्ड के लिए NCERT मैथ बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है। तो आप सब अगर 10th का तैयारी कर रहे हैं तो कृपया आप लोग से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि ऐसे मैथ का नोटिफिकेशन पेपर जाएगा और आप सीखने का प्रयत्न करें। थैंक यू सो मच।